हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि आज शब बारात है, तो हमें बहुत सारे काम करने थे। तो सबसे पहले शब बारात वाले दिन हमारे घरों में हलवे बनते हैं, तो हमने उन हलवों को बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट कट किया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट दिख रहे होंगे। आपका जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट हो, आप उसको भर भर के हलवों में डाल सकते हो। और हलवे के लिए देसी घी भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये 2 चीज़ आपको भर भर के डालना है। उसके बाद आप जिस भी चीज़ का हलवा बनाना चाहते हो, आपको वो चीज़ लेनी होगी। हमारे घर तो सूजी का, चने का और बादाम का, मैदे का और भी 1-2 चीज़ का हलवा बना था, वो मैं भूल गई, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी मम्मा जो है वो बादाम भून रही हैं। ये जब रोस्ट हो जाएगी, उसके बाद इसको छिलके को अलग कर लिया जाएगा और फिर इसको पीस के हम इसका हलवा बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, हमारा बादाम का हलवा रेडी था। तो हम इसको एक बड़ी सी सेनी में खूब सारा देसी घी लगा के उसके ऊपर खूब सारा ड्राई फ्रूट हमने स्प्रिंकल किया। फिर इसको हमने फैला कर इसको एक लेयर में बराबर किया, जैसे बर्फ़ी बनती है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हमने इसको बर्फ़ी के शेप में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बर्फ़ी की शेप में इस पर कट लगा के काट भी लिया था। तो ये पहला हलवा हमारा रेडी हो चुका था। गाइस, हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना और इसकी क्वांटिटी भी आपको एकदम प्रॉपर रखनी होती है, वरना थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हलवा ख़राब होने का डर हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप हलवा बना रहे हो तो आप प्लीज़ एक्सपीरियंस किसी को लेकर बनाएं। उसके बाद हमने प्रिपरेशन की चने की दाल के हलवे की। तो उसके लिए हमने चने की दाल को बॉयल कर लिया और उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए हमने रख दिया। फिर जब वो ठंडा हो गया, क्योंकि गरम गरम पीसेंगे तो उससे हमारे मिक्सर को हार्म हो सकता है, यानी हमारी मिक्सर बिगड़ सकती है। तो इसीलिए हमने उसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। फिर जब वो ठंडा हो गया तो हमने उसको जार में डाला और डाल के उसको ग्राइंड किया। तो यहाँ पे आपकी दाल अच्छे से गली हुई होनी चाहिए, मतलब एकदम गली भी नहीं, मतलब इतनी होनी चाहिए कि आप हाथ से ऐसे टच करो तो वो मतलब मैश हो जाए। तो वैसी कंसिस्टेंसी आपकी दाल की होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे मिक्सर के जार को पैक किया और इसको हमने लगा दिया पीसने के लिए। तो इसको हम लोगों ने पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। हमने इसको पीस के फिर उसके बाद इसको अलग से रख लिया। फिर रखने के बाद आप भी बताइएगा हमें कि आपके घर कौन कौन सा हलवा बनता है। हमारे घर जो भी हलवा बनता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये मेरी मम्मा जो है वो कंटिन्यू बेसन के हलवे का जो हमने बनाया था बैटर, उसको हम कंटिन्यूसली यहाँ पे चला रहे थे। चलाने के बाद इसको घी डाल के आप भूनिएगा, वरना ये इसके अंदर की स्मेल जो है वो थोड़ी अजीब हो जाएगी। और तब तक ये भूनते हैं जब तक कि इसमें सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आने लगे। तो ये भून रही थी। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा हलवा तैयार। यहाँ पे आपको बहुत सारे हलवे दिख रहे होंगे। ये हमारा सूजी का हलवा है, ये गरी का हलवा है। फिर उसके बाद आपको मैं अभी मैदे का हलवा दिखाती हूँ। गाइस, हम लोग इतना खाते नहीं, फिर भी हमारे यहाँ पता नहीं क्यों मम्मियाँ इतना हलवा बनाती हैं। फिर ये है आपका बादाम का हलवा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा भर भर के आपके घर कौन सा हलवा बनता है। तब तक